हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवातंत्र, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें, जिसमें हम मीठे पानी की झीलों का अध्ययन हम करते आ रहे हैं। आज हमारे पास में दो झीलें हैं, एक फाय सागर झील और दूसरी है पुष्कर झील। आज हम इन दोनों झीलों का अध्ययन करेंगे विस्तार से। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए, राजस्थान का अपोहा तंत्र, और अपोहा तंत्र में है राजस्थान की प्रमुख झीलें, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं मीठे पानी की झील या झीलें। ठीक है, जिसमें आज हम दो झीलों का अध्ययन करेंगे। ये नंबर है अपने 12वीं फाय सागर झील, और 13वें नंबर की झील जो है वो है पुष्कर झील। देखिए, इन दोनों झीलों की विशेषता क्या है, तो 12वां पॉइंट डाल लीजिए, फाय सागर। ये जो फाय सागर जो है, जो झील है, ये झील कहां पर स्थित है? अजमेर में। ठीक है, लिख देंगे, अजमेर में स्थित यह मीठे पानी की झील है। अब हम बात करते हैं इसके निर्माता की। ठीक है, किसने इसका निर्माण किया? तो निर्माता की बात करें तो एक इंजीनियर है, उसका नाम फाय। फाय के नाम पे ही इस झील का नाम रखा गया। ठीक है, इंजीनियर फाय, इस व्यक्ति ने इस झील का निर्माण का कार्य किया था। अब कब किया था तो वो भी सुन लीजिए। निर्माण काल था 1891 से 92 के बीच में, एक साल के अंदर इस झील का निर्माण हुआ। तो निर्माण काल समय की बात करें तो कब बताया मैंने? 1891 से 1892 ईस्वी। ठीक है, इस मध्य में इस झील का निर्माण कार्य कंप्लीट किया गया। अब बात करते हैं किस नदी पर यह झील बनाई गई, तो बता दूं आपको मैं, बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी पर यह झील स्थित है। ठीक है, यह झील बांडी नदी पर स्थित है। क्लियर? और आगे सुनिए, यह राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील है। मतलब इस झील को बनाया गया था किस उद्देश्य से? अकाल की राहत के लिए। अगर मैं बात करूं प्रथम अकाल राहत झील कौन सी है, ये तो दूसरी है। तो पहली जो अकाल राहत जो झील है वो है राजसमंद। ठीक है, कौन सी? राजसमंद। ये मैंने आपको राजसमंद झील जब पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था। लिखेंगे, यह राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील है। प्रथम राजसमंद। ठीक है, प्रथम जो झील है वो राजसमंद है, और दूसरी झील जो है वो आपके फाय सागर झील है। ठीक है, तो यहां पर तो अपनी कंप्लीट होती है फाय सागर झील। अब हम बात करते हैं पुष्कर झील की। ठीक है, तो पुष्कर झील के बारे में पढ़ेंगे, उसके उपनाम कौन कौन से नामों से इसको जाना जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, यहां तक आप फाय सागर के बारे में उतार लीजिए, फिर नया टॉपिक डाल लीजिए, 13वां पुष्कर झील। देखिए, 13वां बिंदु है अपना पुष्कर झील। आपको मैं बता दूं, ये जो झील है इसका जो निर्माण की स्थिति जो है वो एक ज्वालामुखी का जो भाग माना जाता है, इसलिए यह एक क्रेटर ज्वालामुखी झील के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, यह एक क्रेटर ज्वालामुखी झील है। मतलब हम कहें कि होने में तो ये झील जो है वो प्राकृतिक झील है, प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। और प्रकृति कैसे? यहां पर कहा जाता है कि ज्वालामुखी के अवशेष है, और ज्वालामुखी की वजह से यहाँ पे गर्त बना, गड्ढा बना, क्रेटर जिसे बोलते हैं गड्ढा,
और वहां पे पानी भरने से इस झील का निर्माण हुआ है। अब पुरानी तो इसलिए कहेंगे क्योंकि ये प्राकृतिक है और इसमें किसी व्यक्ति का योगदान नहीं है इसको बनने में, प्रकृति ने इसका निर्माण किया जो कि ज्वालामुखी के द्वारा माना जाता है। अब मैं बात करता हूं इसके उपनामों की, कि इस झील को और कई अन्य नामों से भी इसको पुकारा जाता है। वो नाम कौन कौन से हैं सामने देख लीजिए। इस झील के उपनाम, ठीक है, अब वो नाम कौन कौन से हैं सुन लीजिए। पहला नाम तो पांचवा तीर्थ बोलते हैं इसको। कौन सा तीर्थ बोलते हैं? पांचवा तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा तीर्थों का मामा इसके कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा इस झील को माना जाता है। इसके अलावा इस झील को तीर्थराज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तीर्थराज के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अलावा कोंकण तीर्थ भी इसको बोला जाता है। आगे बात सन में और भी कई नाम है, जैसे कि इसको अर्धचंद्राकार या 52 घाट के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकार तीर्थ, और एक है 52 घाट तीर्थ के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये उपनाम है। उपनाम का मतलब क्या होता है? और अन्य नाम, जैसे कि इसको पुष्कर झील तो बोलते ही हैं, साथ में इसको पांचवा तीर्थ भी कहते हैं। तीर्थों का नाम मामा, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, अर्धचंद्राकार तीर्थ और 52 घाट का तीर्थ भी इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए अब ये बात करते हैं इसकी। ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। ठीक है, इस झील की क्या क्या विशेषताएं, विशेषता का पॉइंट डाल लीजिए। विशेषताएं, अब देखिए इस झील की विशेषताएं। देखिए सबसे पहले तो बता दूं आपको, पुष्कर राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। प्रकृति ने इसको बनाया। ठीक है, लिखेंगे पहली, पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यह आपकी पहली विशेषता हो गई। ठीक है, दूसरी विशेषता सुनिए। देखिए पुष्कर राजस्थान का सबसे पवित्र झील, मतलब पुष्कर जो है, जो पुष्कर झील है वो राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। और हो ना हो लेकिन ये एक धार्मिक महत्व लिए होती है, इसलिए इस पुष्कर झील को राजस्थान की सबसे पवित्र झीलों की श्रेणी में रखा गया। लिख देंगे दूसरी विशेषता, पुष्कर राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। ठीक है, तीसरे नंबर की विशेषता क्या है सुन लीजिए। पुष्कर झील जो है, पुष्कर झील के किनारे पूर्णिमा जब आती है तो पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे राजस्थान का रंगीला मेला के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको मेंशन कर दीजिए। पुष्कर झील के किनारे, ठीक है, जो पुष्कर झील है उसके किनारे पूर्णिमा के दिन, ठीक है, कब? पूर्णिमा के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को रंगीला, किस नाम से? रंगीला मेला। ठीक है, रंगीला मेला कहा जाता है। क्लियर? ये इसकी 3 विशेषता मैंने बता दी है। पहली विशेषता ये कि पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील है। पुष्कर राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। पुष्कर झील के किनारे पूर्णिमा के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और उस मेले का नाम है रंगीला मेला। ठीक है, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आपके इस झील की विशेषता नंबर 4 की बात कर लेते हैं। चौथे नंबर का पॉइंट डाल लीजिए। देखिए इस झील में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक जलते हैं।
कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, इस झील में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक जलते हैं। ठीक है, 5वें नंबर की विशेषता क्या है? राजस्थान की प्रमुख पवित्र झील जहां पर कई व्यक्तियों की अस्थियों का विसर्जन किया गया, और वो कई प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से आप जानते हो उनको, जैसे कि महात्मा गांधी जी, बाबा साहेब जो ठाकरे साहब है, उनकी जो अस्थियां थी उनको भी यहीं विसर्जित किया गया। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उनकी भी अस्थियां यहां पर विसर्जित किया गया। ठीक है, तो इसको भी मेंशन कर देंगे। राजस्थान में यह पुष्कर झील पवित्र झील है। यहां कई प्रमुख व्यक्तियों की अस्थियों का विसर्जन किया गया है। जैसे कि अब जैसे कि मैं कौन कौन नाम बताया मैंने, जैसे कि पहला महात्मा गांधी जी, ठीक है, एक है बाबा साहेब ठाकरे जी, ठीक है, और इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, इन लोगों की अस्थियों को इसी झील के अंदर विसर्जन किया गया, क्योंकि इस झील को धार्मिक रूप से बहुत ही पवित्र झील माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने आपको फाय सागर झील और पुष्कर झील का अध्ययन करके बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। फाय सागर झील कहां पर है? अजमेर में। फाय सागर का निर्माता कौन है? इंजीनियरिंग फाय। निर्माण काल कब? 1891 से लेकर 1892 ईस्वी में बांडी नदी पर यह झील स्थित है, और दूसरी अकाल राहत झील मानी जाती है फाय सागर झील को। पहली कौन सी है? राजसमंद झील। बात करें पुष्कर झील की, तो पुष्कर झील कहां पर है? अजमेर में स्थित है। ज्वालामुखी झील इसको माना जाता है। इसके अलावा यह झील जो है कई नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि 5वां तीर्थ है, तीर्थों का मामा बोलते हैं, तीर्थराज कहते हैं, कोंकण तीर्थ बोला जाता है, अर्धचंद्राकार झील, या फिर 52 घाट झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे मीठे पानी की झील है, लेकिन प्राकृतिक है। सबसे पवित्र झील मानी जाती है राजस्थान की। पूर्णिमा के दिन एक मेला लगता है जिसे हम रंगीले मेले के नाम से इसको जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक जलते हैं, और साथ में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी अस्थियों का विसर्जन इसी झील में डाली गई है, विसर्जन किया गया है, जिसके नाम मैंने आपके सामने रख दिए। इस तरीके से ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कई मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।